हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी समरी हिंदी। आज मैं आपको मलिना मूवी एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी एक 13 साल के लड़के की है जो अपने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मलिना की ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वो मलिना को देखने के लिए रोज उसका पीछा करता था, लेकिन उस शहर में मलिना के साथ बुरा सलूक किया जाता है सिर्फ उसके इतना ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, उसे मारा जाता है और बहुत कुछ बुरा किया जाता है। क्या होता है इन दोनों की स्टोरी में, आइए आगे इस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक रेनेटो नाम का लड़का होता है, 13 साल का लड़का जिसे अपनी पहली साइकिल मिली है। रेनेटो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे जल्दी से साथ में बैठने के लिए बोलते हैं। मलिना वहाँ से जा रही होती है। उसकी खूबसूरती देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। मलिना इनके टीचर की बेटी होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है, इनका ग्रुप साइकिल से बार बार मलिना के आगे जाकर उसे देखने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। रेनेटो मलिना को बहुत गौर से देखता है। वो मलिना को देखकर सब कुछ भूल चुका था। बाद में रेनेटो अपनी क्लास में होता है। रेनेटो का पूरा दिन बस मलिना की खूबसूरती के बारे में सोच कर निकल रहा था। रेनेटो स्कूल छोड़कर मलिना के घर के पास चला जाता है। उसके घर के बाहर बैठे बैठे वो दिन में सपने देखने लगता है कि मलिना उसे सिगरेट्स लाने के लिए बुला रही है, लेकिन फिर उसे पता लगता है कि ये तो बस सपना था। घर पे रेनेटो के फादर उसके स्कूल न जाने पर बहुत गुस्सा होते हैं। रात में रेनेटो फिर से अपने घर से छुपकर मलिना के घर के बाहर चला जाता है। वो पेड़ पर चढ़ता है और एक होल से मलिना के घर के अंदर देखने लगता है। मलिना सोफे पर लेटी होती है और फिर गाने सुनते सुनते इधर उधर चल रही होती है। वहाँ वो मलिना और मलिना के हस्बैंड नीनो की फोटो देखता है। अगले दिन लोग मलिना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मलिना यहाँ अकेली है और उसका हस्बैंड जंग पर गया हुआ है। बाल कटवाने के बाद रेनेटो फिर से मलिना के घर के पास जाता है। वहाँ वो एक टेलीस्कोप से मलिना को दिन भर देखता है। रात में रेनेटो फिर से इस होल से मलिना के घर में देख रहा होता है। मलिना अपने हस्बैंड की फोटो को गले से लगाकर डांस कर रही होती है। अगले दिन रेनेटो म्यूजिक स्टोर जाता है और मलिना के घर में बज रहे सॉन्ग की कॉपी मांगता है। रात में रेनेटो अपने रूम में वो म्यूजिक चलाकर लड़कियों के अश्लील फोटोज देख रहा होता है और उन सब लड़कियों को मलिना इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन रेनेटो अपने फ्रेंड्स के साथ मलिना का पीछा कर रहा होता है। फिर वो अपने दोस्तों के सामने बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और मलिना को अकेले देखने लग जाता है। जब वो उसे देख रहा होता है तो शहर के सभी मर्द मलिना के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक डेंटिस्ट मलिना से मिलता है और उसे हाथ पर किस करता है। आगे बढ़ते हुए मलिना लेफ्टिनेंट कडाइस को देखती है। वो अपनी मंजिल पर जब पहुंच जाती है, वो अपार्टमेंट में जाने के लिए चाबी ढूंढती है। कुछ टाइम बाद रेनेटो अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। वहाँ वो फिर से मलिना को देखता है। रेनेटो अभी भी मलिना की खूबसूरती से हैरान होता है। शहर की बाकी लड़कियां और औरतें उससे दुखी होती हैं। एक औरत शहर की वैश्या गीना से उसे कंपेयर करती है। मलिना फिर से अपार्टमेंट जाती है और रेनेटो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। फिर रेनेटो पास के गेट पर चढ़कर देखता है, वहाँ उसके फादर रहते थे। रेनेटो की स्कूल की मॉर्निंग एक्सरसाइज चल रही होती है। वहाँ रेनेटो का एक फ्रेंड बताता है कि मलिना का हस्बैंड नीनो जंग में मारा गया है। फिर रेनेटो नीनो के फ्यूनरल में होता है। वहाँ से निकलने के बाद रेनेटो मलिना के फादर के अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ वो मलिना को बेड पर लेटा हुआ देखता है। वो अपने हस्बैंड की मौत के दुख में रो रही होती है। रेनेटो इमेजिन करता है कि वो मलिना के पास जाता है और उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो उसका साथ जिंदगी भर देगा। मलिना उसे गले लगा लेती है। फिर एक पार्टी में लोग मलिना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, जो सुनने के बाद रेनेटो गुस्सा हो जाता है और उनकी ड्रिंक में थूक देता है और उनके बैग में टॉयलेट कर देता है। वहाँ से जाने के बाद रेनेटो मलिना को एक शॉप से बाहर आते हुए देखता है। शॉप के आदमी मलिना के पीछे बहुत गलत बातें करने लगते हैं। रेनेटो ये सुन लेता है और उनकी शॉप पर पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर रेनेटो मलिना के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है, जहाँ मलिना अपने घर चली जाती है। रेनेटो उसके यार्ड में जाकर उसके अंडरगारमेंट्स चुरा लेता है। अगले दिन रेनेटो के फादर उसे उठाने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि रेनेटो अभी भी सो रहा है और वो अंडरगारमेंट उसके मुंह पर लिपटा हुआ है। रेनेटो के फादर उसे मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा बाप होने पर शर्म आती है। स्कूल के बाद रेनेटो के फादर उसे घर में लॉक कर देते हैं और उसकी मदर वो अंडरगारमेंट जला देती है। 3 दिन बीत जाते हैं। रेनेटो की मदर को उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। अगले दिन एक डॉक्टर रेनेटो को चेक करता है। वो कहता है कि इसे ताज़ी हवा की जरूरत है। इसके बाद रेनेटो खुशी खुशी मलिना के घर जाने लगता है। अब सड़क पर हर दूसरा आदमी मलिना के घर की तरफ बुरी नजरों से देखता था। क्लास के बीच में एक आदमी मलिना के फादर को एक चिट्ठी देता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी पूरे शहर के साथ सो रही है। मलिना के फादर ये पढ़ के निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स उस चिट्ठी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ये सुनकर रेनेटो एक स्टूडेंट से लड़ने लग जाता है।
रात में रेनेतो मलेना के घर जाता है और वहाँ वो लेफ्टिनेंट कड़ई को देखता है। रेनेतो को गुस्सा आ जाता है, खासकर जब वो लेफ्टिनेंट को मलेना को किस करते हुए देखता है। फिर वो लेफ्टिनेंट को बाहर जाते हुए देखता है। बाहर वो डेंटिस्ट से मिलता है। डेंटिस्ट लेफ्टिनेंट को गुस्सा करके बोलता है कि मलेना का पीछा छोड़ दो। डेंटिस्ट लेफ्टिनेंट को थप्पड़ मारता है। फिर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि डेंटिस्ट की वाइफ वहाँ पुलिस लेकर नहीं आती। पुलिस दोनों को अरेस्ट करने लग जाती है। अगले दिन शहर के लोग रात हुए कारनामे के बारे में बात कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि मलेना के 2 लवर्स हैं। वो कहते हैं कि मलेना के फादर ने शर्म के मारे टीचिंग की जॉब छोड़ दी है। लोग ये भी कहते हैं कि मलेना को एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशन रखने के जुर्म में कोर्ट ले जाना चाहिए। मलेना अपने फादर के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन उसके फादर ने लॉक चेंज कर दिया था क्योंकि अब वो भी मलेना को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। फिर मलेना एक लॉयर के पास जाती है ताकि कोर्ट में वो उसकी हेल्प करे। फिर कोर्ट में जज मलेना से उसके और डेंटिस्ट की रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। रेनेतो भी कोर्ट में होता है। वो कहती है कि डेंटिस्ट सिर्फ एक बार मेरे घर आया था, वो भी सिर्फ मेरे फादर की दवाई देने के लिए। फिर जज लेफ्टिनेंट कड़ई के बारे में पूछता है तो मलेना कहती है कि मेरा और कड़ई के रिलेशन की बात कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि लेफ्टिनेंट कड़ई शादीशुदा नहीं था। फिर लेफ्टिनेंट कड़ई का स्टेटमेंट कोर्ट में सुनाया जाता है। अपने स्टेटमेंट में वो कहता है कि मलेना और मेरा रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअल सा है, ये कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर मलेना को बुरा लगता है। फिर मलेना का लॉयर मलेना को बचाने के लिए बोलने लगता है। वो बहुत ही जोश में अपनी बातें जज के सामने रखता है। वो कहता है कि मलेना का सिर्फ एक ही कसूर है और वो है उसकी खूबसूरती। दूसरी तो ये डेंटिस्ट जैसे लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी लड़कियों को तंग करते हैं। मलेना तो बस अपने पति को खोने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। बाद में मलेना और लॉयर को खुशी से डांस करता हुआ दिखाया जाता है। रेनेतो खिड़की से सब देख रहा होता है। वो लॉयर मलेना के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पेमेंट में पैसे नहीं तुम चाहिए। फिर अगले दिन रेनेतो लॉयर का पीछा कर रहा होता है। लॉयर अपनी मदर के पास जाता है। फिर रेनेतो लॉयर और मलेना को एक साथ देखता है। मलेना लॉयर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर देती है और उसे अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है। ये देखकर रेनेतो को काफी अच्छा लगता है। फिर मलेना वहाँ से चली जाती है। वो रोड पर चल रही होती है। लोग उससे उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। रेनेतो मलेना का पीछा कर रहा होता है। रेनेतो सामने से मलेना के पास आ रहा होता है। मलेना एकदम से रुक जाती है। रेनेतो को लगता है कि मलेना उसके पास आ रही है, लेकिन मलेना एंटोनियो से मिलती है जो उसके खाने के लिए कुछ देता है। तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है। चारों तरफ बॉम्बिंग होने लग जाती है। बॉम्बिंग रुकने के बाद रेनेतो एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास जाता है। वहाँ पर सोल्जर्स मलेना के फादर की डेड बॉडी को मलबे में से निकालते हैं। फिर मलेना और उसके फादर के स्टूडेंट्स फ्यूनरल अटेंड करते हैं। फ्यूनरल के बाद मलेना अपने बाल कटाने लगती है। रेनेतो बाहर से उसे देख रहा होता है। तभी एक कार वहाँ आती है जिसकी वजह से रेनेतो को वहाँ से छुपना पड़ता है। एंटोनियो मलेना से मिलने आया होता है। मलेना उसे घर के अंदर बुलाती है। एंटोनियो अंदर आते ही मलेना से इंटीमेट होने लगता है। ये देखकर रेनेतो रोने लग जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेनेतो शहर वालों के साथ चल रहा होता है। तभी वहाँ से मलेना गुजरती है। मलेना ने अपने बालों को लाल कर लिया था। अब मलेना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेनेतो के साथ साथ पूरा शहर उसे देखकर दंग रह गया था। शहर की औरतें उससे और भी ज्यादा जलने लग गई थी। मलेना एक टेबल के पास जाके बैठती है और एक सिगरेट अपने मुंह पर लगाती है। तभी एकदम से सारे मर्द उसकी सिगरेट जलाने के लिए उसे लाइटर देने लग जाते हैं। अगले दिन रेनेतो मलेना को ब्लॉन्ड बालों में देखता है। वो होटल से कुछ आदमियों के साथ बाहर आ रही होती है। रेनेतो ये सोच कर कि मलेना इन सब के साथ होटल में क्या करती होगी वहीं बेहोश हो जाता है। रेनेतो के परिवार वाले उसे चर्च में ले जाकर उस पर झाड़ फूक कराते हैं। रेनेतो के फादर बोलते हैं कि रेनेतो को बस एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक ब्रॉथल ले जाते हैं। रेनेतो एक लड़की को चूज करता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एक औरतों का ग्रुप वहाँ आकर मलेना को घसीटते हुए बिल्डिंग से बाहर ले आते हैं। वो सब मलेना को मारने लग जाते हैं। वो उसके कपड़े फाड़ देते हैं और मलेना के बाल भी काट देते हैं। पूरा शहर खड़ा होकर बस तमाशा देख रहा होता है। वो सब मिलकर उसे शहर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रेनेतो स्टेशन पर खड़ा होता है। वो मलेना को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। मलेना वहाँ से चली जाती है। शहर में एक कार रुकती है और एक आदमी उस कार से उतरता है। जैसे वो रोड पर चल रहा होता है, लोग उसे देखते हैं, उसे पहचान रहे होते हैं। वो आदमी मलेना का हस्बैंड नीनो होता है। नीनो मरा नहीं होता है। उसके मरने की बस शहर में अफवाह फैली होती है। नीनो अपने घर में जाता है। वो देखता है कि उसके घर पर बॉम्बिंग के बाद बेघर हुए लोग रह रहे होते हैं। वो मलेना को ढूंढता है,
लेकिन मलेना उसे वहाँ नहीं मिलती। रेनेटो नीनो का पीछा कर रहा होता है। नीनो एक ऑफिस जाता है। नीनो वहाँ कहता है कि मुझे मेरी वाइफ को ढूंढने में हेल्प चाहिए। रात में नीनो अपने बेड पर बैठा होता है। तभी रेनेटो एक चिट्ठी नीनो के पास फेंकता है। नीनो रेनेटो का पीछा करता है, लेकिन रेनेटो वहाँ से भाग जाता है। नीनो लेटर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मलेना ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो अगली सुबह मलेना को ढूंढने के लिए ट्रेन पकड़ने जाता है। रेनेटो उसे देख रहा होता है। फिर टाइम बीतता है और शहर अपनी नॉर्मल रूटीन में होता है। रेनेटो एक लड़की के साथ होता है। सभी लोग नीनो को देख रहे होते हैं। वो मलेना के साथ होता है। वो लोग फिर से अपने घर आ जाते हैं। शहर के लोग बस उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन ये लोग बस इन सबको इग्नोर करके अपने घर की तरफ बढ़ते रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मलेना मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। रेनेटो अपनी साइकिल वहाँ रोकता है और मलेना को देख रहा होता है। मलेना के बैग से कुछ सब्जियां गिर जाती हैं। रेनेटो जाकर मलेना की हेल्प करता है और उसके हाथ को पहली बार टच करता है। फिर वो मलेना से बातें करता है और उसे गुड लक कहता है। मलेना सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।